मेरा नाम मरियम है। मैं एक अनपढ़ घराने में पैदा हुई। अनपढ़ घराने में पैदा होने के बावजूद मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक हासिल था। वालिद साहब को बहुत दुख था कि वो पढ़ लिख ना सके, तभी उन्होंने ठान ली थी कि मुझे तालीम के जेवर से वो महरूम ना करेंगे। हालांकि हमारे खानदान में लड़कियों की तालीम को ऐब तस्वुर करते थे, लेकिन मैं तो वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे मुंह से निकली हुई बात को वो गोया हुक्म का दर्जा देते थे। मुझे भी तालीम हासिल करने का शौक था। खानदान भर की मुखालफत के बावजूद स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मेरी अम्मी जान दूसरे बच्चे की विलादत के वक्त फोत हो गई। उन दिनों गांव में ना अस्पताल था, घर पे ही उन्होंने बच्ची को जन्म दिया और खुद खालिक के हकीकी के पास जा पहुंची। छोटी सी बच्ची की परवरिश एक बड़ा मसला था। मैं उन दिनों तीसरी जमात में पढ़ती थी और बामुश्किल में 8 बरस की थी। अम्मी जान की वफात से जहां अब्बू की जिंदगी में खला पैदा हो गया था, वहां मैं भी ममता से महरूम हो गई थी। अब हम दोनों ही मुस्तरिब और बेचैन थे। एक रोज फुप्पो कुलसुम घर आई और वालिद से कहा, तुम दूसरी शादी कर लो, इस नन्ही बच्ची को मैं नहीं संभाल सकती। मेरे अपने बच्चे छोटे छोटे हैं और घर का सारा काम भी मुझे करना पड़ता है। फुप्पो कुलसुम अब्बू की सगी बहन नहीं थी, दूर के रिश्ते से उनकी कजिन थी। अम्मी की वफात के बाद वालिद ने मुझे और मेरी छोटी बहन को उनके स्पर्द कर दिया था। फुप्पो कुलसुम के खुद 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे, और सबसे बड़ा बेटा 15 बरस का था। बाकी तमाम बच्चे छोटे थे, बहुत शरारती थे, मुझे तंग करते थे और सारा दिन मैं रोती रहती थी। इसी सूरत हाल में वालिद को दूसरी शादी करने के अलावा चारा नजर न आया था। हालांकि वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। बहरहाल फुप्पो कुलसुम ने ही रिश्ता तलाश करके अब्बू की शादी करा दी। नई माँ कोई नौ उम्र लड़की न थी, पुख्ता उम्र और तलाक याफ्ता थी। वालिद ने उनको समझा दिया था, देखो मैंने इन 2 बच्चों की खातिर तुमसे शादी की है, मेरी बच्चियों का ख्याल रखना और इनको माँ का प्यार देना। शुरू में तो नासरा अम्मी ने हमारा ख्याल रखा, मगर सच है हर औरत के सीने में ममता भरा दिल नहीं होता। जल्द ही वो हमारी निगहदाश्त से तंग आ गई। उसने हमको बोझ ही नहीं अपने लिए मुसीबत समझ लिया। मेरी मासूम बहन जो भी पालने में थी, उससे लापरवाही बरतने लगी। माँ चाहती थी कि मैं स्कूल ना जाऊं बल्कि अपनी बहन आयजा को संभालूं, जबकि वालिद ने सख्ती से कह दिया था कि मरियम हर हाल में स्कूल जाएगी, इसको स्कूल से हटाने के बारे में कभी सोचना भी मत। कुछ औरतें मजबूरन हालात से समझौता कर लेती हैं, ख्वाह उनकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन नासरा ऐसी औरत हरगिज नहीं थी। उसकी फितरत में जिद और खुद गर्जी थी, लिहाजा वो हमारी परवरिश की जिम्मेदारियां उठाने से समझौता न कर सकी। फिर जब खुदा ने उसको बेटे की नेमत से नवाजा तो वो मजीद लापरवाह और मगरूर हो गई। अब हम दोनों बहनें उससे अपनी खुशियों भरी जिंदगी में खार लगने लगी थी। वो हर सूरत हमसे छुटकारा पाने की तदाबीर सोचने लगी। उन दिनों मेरी बहन आयजा अभी सिर्फ साल भर की थी और पूरी तरह चलना भी न सीखी थी कि माँ ने उससे बेरुखी बरतना शुरू कर दी। मैं तो स्कूल जाती थी और माँ अपने बेटे की देखभाल में मसरूफ हो जाती। बेचारी आयजा इधर उधर लड़कती फिरती, सर्दियों में भी नंगे पाँव बगैर स्वेटर के वो फिरती रहती। अब्बा खेतों से आते तो खुद उसके मुंह हाथ धुलाते, स्वेटर और जराबे पहनाते, बीवी को जितना कहते कि ये मासूम बच्ची है, इसका ख्याल रखा करो, किसी दिन ठंड लग जाएगी। लेकिन नासरा अम्मी एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती थी। एक रोज का जिक्र है कि मैं स्कूल गई हुई थी और अब्बा रोजी रोटी के लिए घर से बाहर थे। माँ ने देगची में दूध उबाला और उसे चूल्हे से उतारकर फर्श पर रख दिया। वो अंदर अपने बेटे को दूध पिलाने के लिए चली गई। आयजा पाँव पाँव चलते हुए कमरे से बरामदे में आई और गरम गरम दूध की देगची से वो जल गई। बस फिर क्या था, एक चीख बुलंद हुई। आयजा बुरी तरह जल चुकी थी। जब माँ ने चीख सुनी तो वो बेटे को पालने में लिटाने के बाद बाहर आई। आयजा गरम दूध से जलकर तकलीफ से बेहोश हो चुकी थी। माँ ने खेतों में काम करते मजदूरों में से एक को आवाज देकर बुलाया और कहा, जाकर मेरे मियाँ को खबर करो, उसकी बेटी जल गई है। अब्बा नजदीक के जिम्मेदार के डेरे पर थे। जब तक उनको खबर हुई और वो घर आए, अस्पताल जाने से पहले ही मेरी नन्ही आयजा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। इस सानिये से मेरे वालिद के दिल को सख्त सदमा पहुंचा। मैं भी दुख से निढाल हो गई थी, लेकिन हम क्या कर सकते थे। हमारी आहें तो आयजा को वापस नहीं ला सकती थी और ना ही हमारे दुख करने से वो लौट सकती थी। वो पाकीज़ा रूह जन्नत की हूर थी, सो जन्नत में चली गई, मगर उसकी याद का जख्म दिल का नासूर बन गया। वक्त गुजरने लगा। आयजा की वफात के बाद अब्बा बहुत चुप चुप से रहने लगे थे। अल्लाह ने नासरा अम्मी को एक और बेटे से नवाज दिया। अब तो उनके कदम जमीन पर ही ना टिकते थे। अब्बा ने भेड़ बकरों का कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने बरकत दी। हमारी थोड़ी सी जमीन जिस पर उन्होंने बकरियों का बाड़ा बना दिया, व्यापारी रेवड़ खरीद कर ले जाते। रफ्ता रफ्ता आमदनी में बरकत होने लगी। अब मैं 9वीं में थी, सालाना इम्तिहान करीब थे। अंग्रेजी और हिसाब में कमजोर थी और पढ़ाने वाला भी कोई ना था। उन्हीं दिनों अम्मी का एक कजन शहर से उनको मिलने के लिए आया।
अब्बा ने मेरी मुश्किल का तज़किरा किया। वो कॉलेज का तालिब इल्म था, उसकी अंग्रेजी अच्छी थी। नासरा अम्मी ने भी कहा कि तुम इसको पढ़ा दिया करो, जब तक यहाँ हो तुमको इम्तिहान की तैयारी ये करा देगा। मुझे क्या चाहिए था, घर बैठे ट्यूशन का इंतजाम हो गया था। अब्बा ने इजाज़त दी और रोज़ रिहान से 2 घंटे में पढ़ने लगी। वो लायक था और बहुत अच्छा पढ़ाता था। मैं खुश थी कि अब ज़रूर मैं कामयाब हो जाऊंगी, अच्छे नंबर लूंगी। खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी। कहते हैं जिसको अपनी किस्मत पर गरूर होता है उसका गरूर जल्द ही ख़त्म हो जाता है। रिहान की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ। उससे हमारे घर आए एक माह हुआ था कि एक रोज़ नासरा अम्मी की माँ बीमार हो गई। वो उनको देखने के लिए चली गई। अबू व्यापारी के साथ पहले ही घर से बाहर निकल गए थे। इतने में रिहान आया। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। अम्मी नज़र ना आई तो पूछा, बाजी कहाँ है? बाहर गई है, मैंने जवाब दिया। अच्छा तुम किताबें निकालो, थोड़ा सा पढ़ लो, आज ज़रा मेरे पास वक्त कम है, किसी दोस्त के पास जाना है मुझे। मैं किताबें ले आई और पढ़ने बैठ गई। रिहान तवज्जो से मुझे पढ़ा रहा था। पढ़ाते पढ़ाते न जाने उससे क्या हुआ कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं उसके गलत इरादों से वाकिफ न थी, इतनी समझ भी न थी मुझ में। मुख्तसिर खुद को उसके बुरे इरादे से मैं न बचा सकी। मैं रो रही थी। ये कहकर वो घर से चला गया कि किसी को मत बताना, अगर बताया तो नासरा बाजी से तुम्हारी शिकायत करूंगा, फिर उनका गुस्सा तो तुम जानती हो ना। मैं सौतेली माँ से बहुत डरती थी, लिहाजा लब न खोल सकी। अगर उन्हें कुछ बताती भी तो वो कब रिहान को कसूरवार ठहराती। सारा इल्जाम मेरे सर थोप कर उल्टा मुझे अब्बा से पिटवा देती। जब अम्मी आई रो रो कर आंखें मेरी सुर्ख थी। पूछा, अरे तुझे क्या हुआ? मैंने कहा, अम्मी सर में दर्द है इसीलिए मैं रो रही हूँ। कहने लगी, हर वक्त किताबों में जो घुसी रहती हो, बस काम न करने के 100 बहाने हैं। अच्छा जा चाय बनाकर पी ले, मैं सर दर्द की गोली देती हूँ। 2 कप चाय बनाना, एक खुद लेना और एक मुझे देना, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। रिहान अगले दिन वापस खाने वाल चला गया और फिर हमारे घर कभी ना आया। मुझे इल्म न था कि ऐसी गलतियों पर कोई मुसीबत भी बन जाती है और खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है। मैं उन दिनों बमुश्किल 15 बरस की थी। रिहान को गए हुए एक माह हुआ था कि एक दिन अब्बा जब बाड़े में अपने रेवड़ को घास डाल रहे थे, अचानक जहरीली सांप ने उसको डस लिया। दरअसल सांप घास में छुपा हुआ था। जो ही उन्होंने बकरियों को डालने के लिए गन्ने के लंबे लंबे पत्ते उठाए, सांप ने उनको डस लिया और उनको सांस लेने की भी मोहलत न दी। वो जहाँ खड़े थे चंद कदम चलकर गिर पड़े। उन पर गुनूदगी तारी हो गई। किसी को इल्म न था कि उनके साथ क्या हुआ है। हम समझे वो खेतों की तरफ गए होंगे। जब ईशा होने लगी तो अम्मी ने मुझे कहा, तेरा अब्बा अभी तक नहीं आया, हालांकि इस वक्त वो दूध दोहने जरूर आ जाता है, जरा देख कहीं बाड़े में कुछ ना हुआ हो, बच्चा दूध के लिए रो रहा है। मैंने बाड़े में झांका तो अब्बा को फर्श पर गिरा हुआ देखा। उनकी हालत ऐसी थी कि मेरी तो चीख ही निकल गई। मैं दौड़ी हुई अम्मी की तरफ गई और उनको बताया कि अब्बा जमीन पर गिरे हुए हैं। वो भी दौड़ी हुई आई, अब्बा को हिलाया, मगर वो जिंदा होते तो आंखें खोलते, वो तो मर चुके थे। पड़ोसी को बुलाया, फिर और लोग भी इर्द गिर्द से इकट्ठे हो गए। हर एक यही कह रहा था कि जब्बार बेचारा, उसे तो काली नाग ने डस लिया है, बदन भी नीला हो गया है। माँ तो जो रोई सो रोई, मगर मेरी तो सचमुच दुनिया अंधेर हो गई थी। मेरा कौन था वालिद के सिवा? किसको मैं पुकारती, किससे फरियाद करती? अब्बा की वफात को अभी 2 माह ही गुजरे थे कि मैं बीमार पड़ गई। बीमारी क्या पड़ी, बस तबीयत बोझल थी, किसी काम को करने का दिल नहीं करता था। 2 कदम चलती तो गिरने लगती। अजीब सी कैफियत थी। माँ समझी कि बाप की मौत का सदमा है, लेकिन जब हालत गैर होने लगी तो माँ मुझे हकीम के पास ले गई। उसने मेरी आंखें चेक की और कहा, इसे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ। अम्मी इद्दत में थी, शहर ना जा सकती थी। हमारे गांव में एक हेल्थ सेंटर था जहां लेडी हेल्थ वर्कर बैठी हुई थी। नासरा अम्मी मुझे उसके पास ले गई कि ना जाने उसे क्या हुआ है, ना कुछ खाती है ना पीती है, चलती है तो गिर पड़ती है, इसको चक्कर आने लगते हैं। उस हेल्थ वर्कर ने मुझे देखा तो माँ से कहा, तुम्हारी लड़की से कुछ गलती हो गई है, अब तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है, मालूम करो किससे इसकी दोस्ती है, अगर उसी से शादी करवा दो तो इसकी इज्जत बचा पाओगी, या फिर उसका कोई दूसरा हल सोचो। ये सुनकर माँ का रंग फक हो गया। मुझे घर लाकर मारने लगी कि मनहूस, आखिर तुझे इतनी सी उम्र में क्या सूझी, किससे खुफिया तौर पर तूने रिश्ता जोड़ लिया है। इसलिए तो तेरे अब्बा से मैं कहती थी कि इसको स्कूल ना भेजा कर, जमाना खराब है। जमाना क्या खराब है, अरे तू खुद ही खराब है। अब मैं तेरा क्या करूं? एक तो बेवगी, ऊपर से तेरा अजाब, क्या तेरा इलाज करूं? मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं?
जो माँ के मुंह में आया वो बोलती गई। बहुत इसरार पर मैंने रिहान का नाम ले लिया तो वो मुझे पीटने लगी। कमबख्त अपने असली आशिक को बचाने के लिए मेरे रिहान पर तू तोहमत डाल रही है। अब तो मैं एक बल भी तुझे न रखूंगी, तुझे दफा करना ही पड़ेगा। अगले दिन उसने तांगा मंगवाया और मुझे साथ बिठा दिया। जब दूसरा गांव आया तांगे से वो उतर गई और उसने कहा इससे एक रिश्तेदार के घर जाना है, तुम अब जाओ। तो वो चला गया। मुझे वीराने में धक्का दे दिया कि जहाँ दिल करे चली जाओ, अब मेरे घर लौट कर तुम कभी मत आना। वो ना जाने कैसे अपने घर गई, मुझे नहीं मालूम। मैं उस वीराने में एक पत्थर पर बैठी रो रही थी, सोच रही थी अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। दिल में चुपके चुपके दुआ कर रही थी। सच है कि जिसका कोई आसरा न हो अल्लाह उसका आसरा होता है। थोड़ी ही देर गुजरी थी, एक बुजुर्ग और उनका बेटा इधर से गुजरे। उन्होंने मुझे अकेले बैठे देखा तो सड़क से उतरकर वहां आ गए जहां मैं बैठी रो रही थी। बुजुर्ग ने पूछा बेटी यहाँ क्यों बैठी हो और तुम क्यों रो रही हो। मैंने उनसे कहा मेरी माँ सुतेली है और बाप मेरा फोत हो गया है। सुतेली माँ मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है, मेरा कोई दूसरा घर नहीं, इसलिए मैं यहाँ बैठी रो रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। घर में मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है लेकिन कोई बेटी नहीं है। आओ तुम मेरे साथ चलो, मुझे अपनी बाप की जगह समझो, आओ मेरा एतबार करो। डूबते को तिनके का सहारा। मजीद कुछ सोचे बिना मैं उनके साथ चल पड़ी। वो मुझे अपने साथ गांव ले आए जहां उनका घर था। एक बूढ़ी औरत खाना पका रही थी। ये उन बुजुर्ग की शरीके हयात थी। उन्होंने मुख्तसर मेरी कहानी बताई। बूढ़ी औरत ने मुझे गले लगा लिया। वो नेक औरत थी। 2 दिन तो डर से उसे कुछ ना बताया कि कहीं ये भी मुझे घर से ना निकाल दे। आखिर बताना तो था क्योंकि मेरी तबीयत जो ठीक न थी और आने वाले अयाम में खौफनाक हकीकत को अयां करने वाले थे। बूढ़ी औरत ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी। बजाय गुस्सा होने के उसने मुझे तसल्ली दी और जब रात को उसका शोहर और बेटा आए तो उनको हकीकत हाल से आगाह किया। 2 दिन उस घर में मौत सी खामोशी रही। वो सोचते रहे कि अब क्या करना है। बिलाखिर उनके लड़के ने फैसला कर लिया। उसने अपने वालिदैन से कहा माँ ये बामुश्किल 15 बरस की लड़की है, ये छोटी और ना समझ है, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। ऐसे हालात में उसको घर से निकालना बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप साथ वाले गांव जाइए और उसकी सौतेली माँ से मिलकर हालात मालूम कीजिए। अगर ये लड़की सच कह रही है तो मुझसे निकाह कर दे, इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। अगले दिन वो नेक लोग हमारे गांव गए। नासरा अम्मी से मिले। गांव में तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। मेरी सौतेली माँ को ढूंढने में उनको कोई मुश्किल ना पेश आई। बुजुर्ग खातून ने उनसे उसकी बेटी के बारे में पूछा। वो कहने लगी आवारा थी, किसी के साथ भाग गई है। तब उन्होंने कहा वो भागी नहीं है, हमको वीराने में मिली है और वो हमारे पास है। अगर कहो तो हम उसको तुम्हारे पास ले आएं, तुम्हारे सुपुर्द कर दें। माँ ने जवाब दिया अब मेरे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं, इसको यहाँ मत लाना। वो बहुत जल्द बदनामी जन्म देने वाली है। अगर यहाँ इसे ऐसे हाल में ले आए तो गाँव के लोग इसके साथ साथ मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। अब तो इतना तो कह सकती हूँ कि अपनी मर्जी से वो भाग गई है, फिर क्या कहूँगी। बुजुर्ग खातून को सारी कहानी समझ में आ गई। उन्होंने कहा अगर हम इसको पनाह देकर अपनी बेटी बना लें तब तो आपको कोई इतराज ना होगा। अगर ऐसा करते हो तो खुदा आपका भला करेगा, क्योंकि गांव वाले तो इसको यहाँ रहने नहीं देंगे, आप ही रख लो। जहाँ मर्जी इसकी शादी कर देना, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर दोबारा इस हालत में इसे यहाँ मत लाना। तुम लोगों को खुदा का वास्ता है। मेरे मोहसिन बुजुर्ग और उनकी बीवी घर आ गए और उन्होंने मुझे बेटी कहकर गले लगाया। कहने लगे हम अपने रब की खुशनुदी के लिए तुमको अपनाते हैं और अपने बेटे से तुम्हारा निकाह पढ़वाना चाहते हैं, क्योंकि वो राजी है। ये सिर्फ इसीलिए कि तेरे साथ जुल्म हुआ है और जुल्म करने वाला हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, मगर इंशाल्लाह ताला वो खुदा की पकड़ में किसी ना किसी दिन जरूर आएगा। हमको तो सिर्फ तुम्हें बदनामी और रुसवाई से बचाना है, आगे खुदा की जो मर्जी। उन्होंने मेरी कोख में परवरिश पाने वाले बिन बाप के बच्चे को कत्ल करने से यही बेहतर जाना कि उसको इस दुनिया में आने दें, और उसको बाप का नाम उनके नेक बेटे ने दिया। उन्होंने गांव में मशहूर कर दिया कि मुझे दूसरे गांव से ब्याह कर लाए हैं। जल्दी में निकाह इसलिए हुआ कि मेरे बाप का हाल ही में सांप के डसने से इंतकाल हुआ है और माँ सख्त बीमार है, लिहाजा हमने उसकी ख्वाहिश पर फौरी अपने बेटे का निकाह उससे कर दिया। बदनसीब बच्चा पैदाइश के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। खुदा की तरफ से उसकी जिंदगी इतनी ही थी। बच्चे की वफात के 7 माह बाद वो मुझे अपने अजीजों के घर मुल्तान लेकर आ गए। चंद लोगों की मौजूदगी में मुझे दुल्हन बनाया और बाकायदा अपने बेटे की दुल्हन बनाकर वापस गांव ले आए। उस दिन से आज तक मैं उसी घर में हूँ। ये घर मेरी पनाहगाह नहीं, मेरी जन्नत भी है। सास ससुर वफात पा चुके हैं, मगर उनके फरिश्ता सीरत बेटे ने, जो मेरी जिंदगी का साथी है,
आज तक माजी का मुझे ताना ना दिया और ना कभी जिक्र किया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ये बात सच है, इस दुनिया में जहाँ रिहान जैसे लोग हैं वहाँ मेरे शोहर जैसे फरिश्ता सिर्फ मर्द भी हैं जिनकी बदौलत इस दुनिया में उजाला है। जब तक जिंदा रहूंगी उनके कदमों में बांदी बन के रहूंगी। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और पुरसुकून जिंदगी में गुजार रही हूँ। अब भी जब मुझे रिहान का ख्याल आता है उसे बद्दुआ देने को दिल करता है कि खुदा करे उसे कभी खुशियों का मुंह ना देखना नसीब हो। आज भी सोचती हूँ कि सुतेली माँ सुतेली होती है। अगर नासरा अम्मी की जगह मेरी सगी माँ होती तो क्या ऐसे मुझे घर से निकाल देती? हरगिज नहीं। कोई भी माँ अपनी औलाद को इस तरह वीराने में अकेला नहीं छोड़ सकती जिस तरह नासरा अम्मी मुझे वीराने में अकेला छोड़कर खुद घर आ गई थी। खुदा भला करे मेरे सास ससुर का, अगर वो मुझे पनाह ना देते तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होती। हमेशा मेरे लबों से अपने सास ससुर के लिए दुआएं निकलती हैं। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आप सबसे भी गुजारिश है कि मेरे सास ससुर के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा, उनको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मेरा नाम रज़िया है। मेरी उम्र 5 साल थी जब मेरी माँ मुझे दुनिया में अकेली छोड़कर अल्लाह के पास चली गई थी। माँ की वफात के बाद मैं और मेरे अब्बू घर में अकेले रह गए थे और घर सुना सुना हो गया था। क्योंकि मैं अभी छोटी थी इसीलिए अब घर में खाना बनाने और घर के दूसरे कामकाज करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मेरे अब्बू ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत नफरत करती थी और करती भी क्यों ना, आखिर सौतेली माँ सौतेली ही होती है। तब मुझे माँ की कमी महसूस होती थी क्योंकि वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और वक्त पर खाना देती थी। लेकिन अब मैं जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी मगर फिर भी मैं बहुत खूबसूरत थी। जब मेरी सौतेली माँ के यहाँ औलाद पैदा हुई तो वो मुझसे और भी ज़्यादा नफरत करने लग गई। मेरे अब्बू को अपनी बीवी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। वो दिन के वक्त घर से बाहर मेहनत मजदूरी करते और सारी रात अपनी बीवी को बंद कमरे में लेकर सोए रहते थे। सौतेली माँ के आने के बाद अब्बू ने कभी मेरी परवाह ही नहीं की थी। खैर वक्त गुजरता रहा और मैं 20 साल की हो गई। एक रात मैंने अपनी सौतेली माँ और बाप को कुछ ऐसी बातें करते सुना कि मेरे कान खड़े हो गए। मैं दरवाजे के पास छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। मेरी सौतेली माँ मेरे अब्बू से कह रही थी कि अब रज़िया जवान हो चुकी है, इसकी शादी जितनी जल्दी हो सके कर दी जाए तो अच्छा होगा। क्या पता ये किसी के साथ मुंह काला कर ले और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक ही ना रहे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं थी लेकिन फिर भी ऐसी बातों का मतलब अच्छी तरह जानती थी। उस रात मुझे अपनी माँ शिद्दत से याद आई और मैं बहुत देर तक रोती रही। मुझे अपने अब्बू से अच्छी उम्मीद तो पहले भी नहीं थी, सो उसने अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला दी और 2 महीने बाद ही मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कर दी। मेरा शोहर 30 साल का जवान आदमी था और मैं 20 साल की हसीन और जमील और कमज़ोर सी लड़की थी। मैं शुरू से ही जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त करने की आदी थी, इसीलिए ससुराल जाकर मुझे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। मेरी सास बहुत सख्त मिजाज की औरत थी और मेरा शोहर अपनी माँ से बहुत डरता था। मेरा शोहर रात को कमरे का दरवाज़ा खोल कर सोता था और मेरे करीब भी नहीं आता था। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर ही लिया तो मैं बहुत खुश हुई कि आज तो वो मुझे मेरा हक ज़रूर देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। जैसे ही मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो मेरी सास बाहर खड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और मेरे शोहर से कह रही थी कि तुमको शर्म नहीं आती, घर में तुम्हारी जवान बहनें हैं और तुम बीवी को कमरे में बंद करके घर में बेहयाई फैला रहे हो। ऐसी हरकतों से तुम्हारी बहनों के जहन पर क्या असर पड़ेगा। अपनी माँ की बातें सुनकर मेरा शोहर बेचारा शर्मिंदा सा हो गया था और हमेशा की तरह मैं उस रात भी बिन ब्याही रह गई। मेरी शादी हुए 5 महीने बीत चुके थे लेकिन मैं अभी तक कुंवारी थी। अब तो मेरा शोहर भी मुझसे नजरें नहीं मिला पाता था। फिर एक रात वो मेरे पास आया और कहने लगा, रज़िया मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं चाहकर भी तुमको शादी वाली खुशी नहीं दे सकता। असल में बात यह है कि मैं शुरू से ही नामर्द हूँ और इस बात का मेरी माँ को अच्छी तरह पता है, इसलिए वो मेरी इज्जत रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाती रहती है कि मैं तुम्हारे करीब ना जा सकूं और मेरा ये राज तुमसे छुपा रहे। शोहर की ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी और अंदर ही अंदर मैं मर चुकी थी। उस रात फिर मैं अपनी किस्मत पर बहुत रोई थी। अगली सुबह मैं अपनी सास के पास गई और कहने लगी, जब आपको पता था कि आपका बेटा नामर्द है और शादी के काबिल नहीं है तो आपने इसकी शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की है। मुझे ये राज मालूम होने पर मेरी सास को हैरत का झटका लगा था।
پھر وہ رو پڑی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میری بیٹیاں تو شادی کے بعد اگلے گھر چلی جائیں گی، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں چاہتی تھی کہ ہم ماں بیٹے کو زندگی جینے اور سنبھالنے کا کوئی سہارا مل جائے، جو ہم ماں بیٹے کو کھانا پکا کر کھلائے اور سہارا بنے، اس لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ میری پیاری بیٹی، اب کبھی ہم کو چھوڑ کر مت جانا۔ میری ساس میرے سامنے روئے جا رہی تھی، اسے دیکھ کر میرا دل ایک دم سے بھر آیا اور مجھے پہلی بار لگا کہ میری بھی کسی کو ضرورت ہے، میں فضول نہیں ہوں بلکہ میں بھی کسی کا سہارا ہوں۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنی روئی ہوئی ساس کو گلے لگا لیا۔ مجھے میری مری ہوئی ماں یاد آ گئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس دن کے بعد سے مجھے میری ماں مل گئی اور میری ساس اور میرے شوہر کو سہارا مل گیا۔ میری نند کی شادی ہوئی تو اس نے پہلا بچہ میری گود میں ڈال دیا۔ یوں میری ادھوری زندگی کسی حد تک مکمل ہو گئی تھی۔